हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। और आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री का महत्व क्या है और केमिस्ट्री की हिस्ट्री क्या रही है और केमिस्ट्री में द्रव्य का क्या रोल है। तो पहले हम केमिस्ट्री वर्ड से ही शुरुआत करते हैं। केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री वर्ड कहाँ से आया, पहले ये देखते हैं। केमिस्ट्री वर्ड कीमिया, जो कि मिस्र या इजिप्ट जिसका प्राचीन नाम, मिस्र का प्राचीन नाम कीमिया था, ये केमिस्ट्री वर्ड वहीं से आया। ऐसा माना जाता है कि केमिस्ट्री का जो विकास हुआ है या जो केमिस्ट्री उभर कर आई है वो वहीं से ही ये वर्ड आया है। मिस्र से केमिस्ट्री वर्ड सामने आया है। केमिस्ट्री की खोज केमिस्ट्री के लिए नहीं हुई। केमिस्ट्री की खोज दो बातों के लिए हुई, जिसमें से एक पारस पत्थर है और दूसरा अमृत है। प्राचीन लोग पारस पत्थर से, क्योंकि पारस पत्थर ऐसा पत्थर था जो लोहा या तांबे को सोने में तब्दील कर सकता था, सोने में बदल सकता था और अमृत से अमृत को प्राप्त हो सकता था। ऐसा हुआ तो नहीं, बट इन दो बातों की खोज में लगे होते थे। पारस पत्थर लोहा और तांबे को या इन जैसी धातुओं को सोने में तब्दील कर सकता था और अमृत से अमृत को प्राप्त हो सकता था, यानी कि लोग अमर हो सकते थे। बट ऐसा हुआ नहीं। केमिस्ट्री का भारत में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री भारत में, भारतीय लोग बहुत अच्छी तरीके से केमिस्ट्री को जानते थे। इसका सबूत ये है कि एलोरा की दीवारों पर जो पेंटिंग है, वो पेंट जो है जिससे पेंटिंग हुई है, वो पेंट आज के टाइम में ऐसा पेंट नहीं बन पाया है, क्योंकि वो पेंट आज के टाइम में भी ऐसा है, जबकि वो ईसा पूर्व यानी कि अब से 2000 साल से पता नहीं कितने साल पहले का वो पेंट है। बट अभी भी वो नया का नया है। मोहनजोदाड़ो में या हड़प्पा में जो खुदाई हुई है, उनसे भी पता लगा है, क्योंकि उनमें वहां पर पक्की ईंटें निकली हैं और पक्की ईंटें बिना केमिकल प्रोसेस के नहीं बन सकती। पक्की ईंटों को बनाने के लिए, और वहां पर मिट्टी के बर्तन, रंग किए हुए मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। के बर्तनों पर भी उसमें जो चमक होती है वो इस तरीके की होती है कि वो चमक बिना केमिकल प्रोसेस के नहीं प्राप्त हो सकती। और डाइज का या अन्य रंजकों का जो जिक्र है वो ऋग्वेद या अर्थवेद में भी है। तो पहले भारत में रसायन विज्ञान को रस तंत्र भी कहा जाता था और रस विद्या भी बोला जाता था। रस तंत्र या रस विद्या, इसमें कॉस्मेटिक्स, ड्रग्स यानी कि दवाएं, डाइज या रंजक, इन सभी चीजों का भी जिक्र था। तो इसका मतलब प्राचीन भारतीय लोग केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। तो अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री और इसके महत्व। केमिस्ट्री और इसका महत्व है क्या। तो केमिस्ट्री में एक साइंटिस्ट हैं, रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने कहा कि केमिस्ट्री एक अलग पृथक शाखा है, विज्ञान की एक पृथक शाखा है, जिसमें कि इन्होंने केमिस्ट्री को या रसायन विज्ञान को
विज्ञान की पृथक शाखा कहाँ? बर्जीलियस बर्जीलियस ने महत्वपूर्ण खोजों एंड सिद्धांतों को दिया, तो इन्हें इसीलिए ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। बर्जीलियस को ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है और लेवोशियर को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का पितामह बर्जीलियस को बोला जाता है और आधुनिक रसायन का पिता लवोसियर को बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। पहले हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि कृषि में अनेक कीटाणुनाशक हो जाते हैं। उनके लिए इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड फफूंद बैक्टीरियोसाइड्स ये सभी दवाएं हैं जो कि इन्हें मारने के लिए या इन्हें करने के लिए हैं। और अनेक फर्टिलाइजर्स और भी चीजें जो कृषि में यूज होती हैं वो केमिस्ट्री ने दी। दूसरा, इंडस्ट्री के निर्माण में, इंडस्ट्री में लेदर उद्योग, सीमेंट, रंजक बनाने में, इन सभी में, और परिवहन में जैसे डीजल, पेट्रोल या फिर कोयला, ये सभी किसकी देन है? ये सभी केमिस्ट्री की देन है। इसीलिए हमारी लाइफ के लिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, भाई चलते हैं। नेचर ऑफ मैटर क्लासिफिकेशन यानी कि पदार्थ की प्रकृति और इसका वर्गीकरण करेंगे। तो पदार्थ क्या होता है या द्रव्य क्या होता है? द्रव्य वह होता है जिसमें द्रव्यमान, द्रव्य या पदार्थ या
द्रव्य या मैटर, इंग्लिश में मैटर भी बोल सकते हैं, वह होता है द्रव्य पदार्थ, वह होता है जिसमें या जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान और भार होता है। यानी कि इसका मतलब स्थान, ये मार्कर भी घेरता है और ये बोर्ड भी स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान और भार दोनों है। तो ये सभी चीजें पदार्थ कहलाती हैं या द्रव्य कहलाती हैं। जो भी चीज स्थान घेरती है और जिसे हम अपनी आंखों से क्लियर देख सकते हैं, जैसे ये मार्कर है, इसे हम अपनी आंखों से क्लियर देख सकते हैं और ये स्थान भी घेरता है और इसमें भार भी है, इसी यानी कि वेट भी है। तो अब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। द्रव्य का क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं? द्रव्य या मैटर, हम इसे कुछ इस तरीके से बांट सकते हैं। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक भौतिक रसायन और रासायनिक भौतिक वर्गीकरण, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और रासायनिक वर्गीकरण, इसमें भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, इसे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। रासायनिक वर्गीकरण को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। शुद्ध और मिश्रण, यानी कि प्योर, सब्सटेंसिया, प्योर मेटल और मिक्सचर। इन शुद्ध पदार्थ को भी हम दो तीन पार्ट्स में, जैसे तत्व, दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और यौगिक, तत्वों में भी धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक। मिक्सचर में समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो अब इसे हम समझते हैं। हमने बताया कि द्रव्य वह होता है जो स्थान घेरता है और जिसके अंदर द्रव्यमान और वेट होता है और जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये द्रव्य है। अब हमने द्रव्य को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण।
भौतिक वर्गीकरण में हमने इसे तीन पार्ट्स में और डिवाइड किया, ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध और मिश्रण में इसे हमने डिवाइड कर लिया, इन्हें भी अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया। तो आइए समझते हैं ठोस होता क्या है। क्योंकि ठोस पदार्थ वो होता है जिसमें उनके बीच में, उसके कणों के बीच में कोई स्थान नहीं बचता, आयतन भी निश्चित होता है और आकार भी निश्चित होता है। आयतन वह होता है जो चीज किसी स्थान पर रखने पर जो स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। और इसमें आकार भी इसका निश्चित होता है क्योंकि ये ठोस होता है। तो ये आयतन निश्चित, क्योंकि ये अगर मार्कर ठोस है तो ये जहाँ रखा जाता है, ये जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाता है। और आकार निश्चित इसलिए होता है क्योंकि ये जितना भी आकार में होता है वो घटता बढ़ता नहीं है। यहाँ पर लिक्विड में कण कुछ इस प्रकार होते हैं, यानी कि इनके बीच में धुरी होती है और इनका आयतन निश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है, यानी कि इनका आकार निश्चित नहीं होता। यह जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। अब हम गैस की बात करते हैं। गैस में आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है, यानी कि इसका आयतन और आकार अनिश्चित होते हैं। यदि हम प्योर या शुद्ध पदार्थ की बात करें तो प्योर पदार्थ में उसका, शुद्ध पदार्थ में जो रासायनिक कॉम्बिनेशन होता है वो सेम एटम या सेम परमाणु के बीच में होता है, यानी कि एक से ही परमाणु होते हैं जिनसे तत्व बनते हैं। तत्व या एलिमेंट्स, इन्हें एलिमेंट्स भी बोला जाता है। तत्व ऐसे पदार्थों से बने होते हैं या सेम एटम से बने होते हैं। अब हम समझते हैं एटम क्या है। जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस है या नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये तीनों गैस, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन है और इसमें 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन H+H मिलकर H2, यानी कि ये इसका एटम कहलाएगा, सिंगल वाला एटम कहलाएगा या परमाणु कहलाएगा। और ये यहाँ पर तत्व कहलाएगा। तत्व 2 सेम एटम के बीच में मिलकर बनते हैं। जो तत्व होते हैं वो 2 सेम एटम्स या परमाणु के बीच से मिलकर बनते हैं। तो इसमें सेम है, इसीलिए ये प्योर होते हैं। तत्व जो हैं वो प्योर होते हैं, यानी कि शुद्ध होते हैं। अब इस तत्वों में धातु भी आते हैं। धातु या इन्हें मेटल्स भी बोला जाता है। धातु वो होते हैं जो विद्युत धनात्मक, यानी कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये विद्युत के कंडक्टर होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। और इनमें एक गुण यह पाया जाता है कि यदि हम इन्हें छेदें, किसी भी लोहे को, यदि इस लोहे को हम किसी हथौड़े से छेदते हैं तो यह छिदकर एक पतला आकार ले लेता है। इसमें यह गुण पाया जाता है। जैसे हम चांदी के
बल्ब बना सकते हैं, चांदी के वेपर बना सकते हैं, जो कि मिठाई पर यूज होते हैं। और इनमें तार यानी कि हम बारीक से बारीक बहुत लंबे से लंबा तार हम निकाल सकते हैं। तो इनमें ये दो गुण इम्पोर्टेंट होते हैं। और अधातु की बात करें या नॉन मेटल, तो अधातु वो होते हैं जो कि विद्युत के चालक नहीं होते और विद्युत ऋणात्मक भी होते हैं, विद्युत ऋणात्मक भी होते हैं। और यदि हम इन्हें किसी हथौड़े से पीटते हैं या छेदते हैं तो यह टूट जाते हैं और ना ही इनमें से कोई तार निकाला जा सकता है। और उपधातु वो होते हैं जिसमें ये दोनों लक्षण पाए जाते हैं। धातु और अधातु का जिसमें लक्षण पाया जाता है उसे उपधातु बोला जाता है। अब हम यौगिक की बात करते हैं, क्योंकि यौगिक भी शुद्ध ही होते हैं। यदि हम एग्जाम्पल ले H2O का, तो इसका जो अनुपात होता है 1:8 होता है। यदि हम ये जल कुएं में से निकाले तब भी अनुपात यही होगा। और यदि पानी जो है वो किसी दूसरे देश से लाएं तब भी यही अनुपात होगा। इसीलिए यह पूरा का पूरा शुद्ध माना जाता है। अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड या यौगिक वो होते हैं जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और इनऑर्गेनिक कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते, वो होते हैं। जैसे एग्जाम्पल H2O, Ca, CO3, इस टाइप की कुछ, और इसमें CH4 या C6H12, O6, ये सभी के सभी ऑर्गेनिक हैं और ये इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। अब यदि हम मिक्सचर की बात करें तो समांगी और विषमांगी मिक्सचर होता क्या है? मिक्सचर वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिक्स होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिक्स होते हैं जो कि एक निश्चित अनुपात में नहीं होते। इसका मतलब यह है कि यदि हम समांगी मिश्रण की बात करें तो समांगी मिश्रण वह कहलाता है जिसमें, जैसे फॉर एग्जांपल हम चीनी प्लस पानी, इसके घोल की बात करते हैं, क्योंकि चीनी में वो पानी में चीनी बराबर घोल, चीनी का बराबर घोल हो जाता है, क्योंकि चीनी बराबर घुल जाती है। इसीलिए इसे, क्योंकि समान घुलना, समांगी मिश्रण समान घुलना, चीनी और पानी दोनों समान घुल जाते हैं। यह पानी प्लस नमक जो कि बराबर बराबर पार्ट्स में यदि घुल जाते हैं तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। पानी प्लस नमक और ऑक्सीजन भी समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन, ये सभी गैसों का समांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस ही है, इसमें नाइट्रोजन भी का मिश्रण घुला है, तो सेम और बराबर मिश्रण घुला है, तो इसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सभी समांगी मिश्रण है। और विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को होमोजीनियस और इसे हेट्रोजीनियस, समांगी मिश्रण को होमोजीनियस बोला जाता है और विषमांगी मिश्रण को हेट्रोजीनियस। विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें दोनों पार्ट समान मात्रा में नहीं घुल पाती। जैसे दाल प्लस कंकड़, हम उसमें कंकड़ को आसानी से उठा सकते हैं। दाल प्लस कंकड़, हम कंकड़ को दाल में से अलग आसानी से कर सकते हैं, तो वह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं हमने क्या क्या आज पढ़ा। क्योंकि द्रव्य वह होता है, हमने द्रव्य के बारे में पढ़ा
द्रव्य वह होता है जो कि स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान और भार यानी कि द्रव्य का मान भी होता है और उसका वेट भी होता है। और यह हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। जैसे पेन है और ये बोर्ड है और ये मार्कर है, ये सभी द्रव्य हैं। हम इन्हें आंखों से आसानी से देख सकते हैं। अब द्रव्य को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण, यानी कि फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन में ठोस, द्रव, गैस को पढ़ा। ठोस क्योंकि इनके बीच में, इनके कणों के बीच में बल लगता है, जिसे अंतराणु बल कहते हैं, ठोस में होता है। और इसमें आयतन भी निश्चित होता है। आयतन वह होता है जो कि जितना स्थान वो घेरता है तो उसका आयतन कहलाता है। तो आयतन इसमें निश्चित होता है, यानी कि सॉलिड को जहां पर आप रख दोगे वो उसी का स्थान ले लेगा, वही उसका आयतन कहलाएगा। आकार भी निश्चित होता है क्योंकि इसका आकार घटता बढ़ता नहीं है। और फिर इसके बाद द्रव में तो बल होता है, इसके जो आयतन है वो निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है। आयतन इसका निश्चित होता है। और इसमें गैस में यहाँ पर ना तो इसका आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है। और इनके कणों के बीच में अंतराणु बल अधिक होता है। अब हम यहाँ पर केमिकल क्लासिफिकेशन के बीच में बात करेंगे। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में होता है क्योंकि इसे तत्व और यौगिक दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। तत्व वह होता है जो सेम मॉलिक्यूल यानी कि सेम एटम्स के बीच में बनता है। एटम्स हमने आपको बताया कि एटम्स वह होता है जो कि जिसे कि हम डिवाइड नहीं कर सकते। किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ एटम से मिलकर बना होता है। छोटे कण जो कि हम जिसे डिवाइड नहीं कर सकते उसे एटम बोला जाता है या परमाणु बोला जाता है। तो ये क्योंकि तत्व सेम एटम से, अपने ही एटम से बना होता है, इसीलिए इसे तत्व बोला जाता है। तत्व को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, धातु, अधातु और उपधातु। धातु को, क्योंकि धातु विद्युत के चालक होते हैं। कोई भी लोहे का तार या तांबे का तार या सिल्वर का तार, ये सभी धातु जो कि विद्युत के चालक होते हैं, सभी धातु कहलाते हैं। और इनमें यदि हम इन्हें छेद दें, किसी भी हथौड़े से छेदने पर ये इनकी परत बन जाती है। और जैसे क्योंकि हम जो कि मिठाई पर हम चांदी का जो पेपर यूज करते हैं वो इसी टाइप से बनाया जाता है। और इनमें एक गुण और होता है कि यदि इन्हें खींचने पर इनके तार बनने लगते हैं। और जो अधातु है, नॉन मेटल्स है, उनमें जो विद्युत के चालक नहीं होते और उनमें यदि हम उन्हें पीटने या छेदते हैं तो टूट जाएंगे। जैसे प्लास्टिक है वो टूट जाएगी और इसमें से हम तार भी नहीं निकाल सकते। उपधातु जो कि धातु और अधातु इन दोनों के लक्षण इसमें होते हैं, उसे उपधातु बोला जाता है। और हम इन्हें आगे और डीपली जो है समझेंगे। तो अब हम यौगिक को पढ़ते हैं। यौगिक, क्योंकि यौगिक हाइड्रोजन और यानी कि हम एक एग्जांपल हमने पानी का लिया। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। तो हम यहाँ पर यौगिक भी प्योर होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 होता है। और जो 1:8 होता है वो यदि हम पानी अमेरिका से लाएंगे या पाकिस्तान से लाएंगे या कहीं से भी लाएंगे, पानी का अनुपात सेम ही होगा, इसीलिए प्योर कहलाता है। हम कोई सी भी चीज, इसमें यौगिक में कार्बनिक और अकार्बनिक होते हैं। यौगिक बनते कैसे हैं? किसी भी तत्व या एटम के रासायनिक संयोग से। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से यहाँ पर H2O बन गया। यहाँ पर यदि हम ये दो लेंगे तब हम यहाँ पर ये वाटर बना सकते हैं। अब हम ये रिएक्शन किस तरीके से हुई ये आगे समझेंगे। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन लिए और एक ऑक्सीजन लिया, तब यहाँ पर ये H2O बन गया। तो यहाँ पर किसी भी एटम्स या तत्व के बीच में या तत्वों और यौगिक के बीच में भी यौगिक बन सकते हैं। केमिकल किस तरीके से बनते हैं यौगिक को आगे और बात करेंगे। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है समांगी मिश्रण। मिश्रण वह होता है
जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिक्स होते हैं। तो समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें कि कोई भी, जैसे पानी में चीनी को घोलने पर वो बराबर लेवल पर घुल जाती है, बराबर लेवल पर घुल जाती है, तो उसमें समान मात्रा में चीनी और पानी का घोल या पानी और नमक का घोल मिल जाता है, तो इसीलिए इसे समांगी मिश्रण बोलते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसीलिए समांगी मिश्रण है क्योंकि ये ऑक्सीजन से मिलकर बनी है और ये समान एटम या परमाणु से मिलकर बनी है, और नाइट्रोजन गैस भी इसी टाइप में बनी है, इसीलिए ये समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण जैसे दाल और कंकड़ का मिश्रण, हम इसे आसानी से अलग कर सकते हैं, इसे इंग्लिश में हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम द्रव्य के लॉज पढ़ेंगे, किस तरीके से